नमस्कार दोस्तों, क्या आपको मालूम है अगर आपकी त्वचा अत्यधिक यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज के संपर्क में आता है तो इससे एक्टिनिक केराटोसिस या सोलर केराटोसिस हो सकता है। और ये जो सोलर केराटोसिस है ये एक प्री कैंसरस कंडीशन स्किन की हो सकती है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि उसके कारण से SCC यानी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो। तो आज हम जानेंगे एक्टिनिक केराटोसिस के बारे में, जानेंगे उसके क्या लक्षण होता है, बचाव के तरीके और होम्योपैथी की दवाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा, आप सब लोगों का स्वागत करती हूं एक बारी फिर से। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एक्टिनिक केराटोसिस या सोलर केराटोसिस। एक्टिनिक केराटोसिस, क्या इसके कारण है, क्या लक्षण है, क्या उपचार है और क्या है होम्योपैथिक रोकथाम। एक्टिनिक केराटोसिस, जिसे हम सोलर केराटोसिस भी कहते हैं, ये एक आम त्वचा का रोग है जिसमें लंबे देर तक धूप में रहने के कारण त्वचा पर खुरदुरे पपड़ी वाले धब्बे बन जाते हैं। हालांकि ये धब्बे आमतौर पर छोटे और दर्द रहित होते हैं, इनमें कोई पेन नहीं होता, लेकिन अगर इन्हें अनदेखा किया जाए तो ये त्वचा कैंसर में बदल सकते हैं। एक्टिनिक केराटोसिस एक प्री कैंसरस स्थिति मानी जाती है, जिसका मतलब ये है कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा या SCC नामक त्वचा के कैंसर में ये बदल सकता है। इस समस्या के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में जागरूक रहना इसे कंट्रोल और रोकने के लिए ज़रूरी है। एक्टिनिक केराटोसिस का मुख्य कारण लंबी देर तक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के संपर्क में रहना है, विशेषकर सूरज से, सनलाइट से। समय के साथ जो यूवी रेडिएशन है ये त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और उन एरियाज़ में जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको दबा देता है, जिसके कारण असामान्य कोशिकाएं या हम बोले कैंसर सेल्स उत्पन्न होती है। कुछ फैक्टर एक्टिनिक केराटोसिस होने की संभावनाएं बढ़ाते हैं। तो क्या है वो फैक्टर? सबसे पहला, अगर आपका त्वचा का जो टाइप है, आपकी स्किन लाइट है, लाइट कलर है आपका, हल्के बाल हैं, हल्के रंग के आँखों वाले लोग अधिक प्रभावित या अधिक सेंसिटिव होते हैं। उम्र, बढ़ती उम्र, एक्टिनिक केराटोसिस 40 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों में ज़्यादा देखा जाता है। भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल कंडीशन, धूप वाले क्षेत्र या ऊंचाई वाले स्थान में रहने वाले यूवी संपर्क में ज़्यादा आते हैं या यूवी संपर्क उनका और बढ़ता है तो ज़्यादा वो प्रोन हैं। गंभीर या बार बार सनबर्न होने से AK या एक्टिनिक केराटोसिस होने का खतरा बढ़ता है। कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोग, जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट, AK के प्रति अधिक सेंसिटिव हो जाते हैं। एक्टिनिक केराटोसिस के क्या लक्षण हैं? एक्टिनिक केराटोसिस आमतौर पर त्वचा पर छोटे खुरदुरे या पपड़ी वाले धब्बों के रूप में प्रकट होते हैं। प्रभावित क्षेत्रों में जो जैसे चेहरा है या कान है, गर्दन है, सर है, स्कैल्प है, छाती है, हाथ का वो पार्ट जो एक्सपोज्ड रहता है, इन जगह में ये ज़्यादा होता है। AK के जो संकेत है और लक्षण है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, डिफर कर सकता है। कुछ मामलों में आपको स्किन बायोप्सी करने की आवश्यकता पड़ सकती है ताकि त्वचा के सेल्स को देखकर ये पता लगाया जा सके कि इसमें जो ये सेल्स हैं इसमें किसी और तरह का डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा या सेल्स में कैंसर तो नहीं बन रहा, इसलिए कई बारी बायोप्सी भी कराया जाता है। ट्रीटमेंट में इसमें क्रायोथेरेपी, फोटोडायनेमिक थेरेपी या जिसे हम PDT कहते हैं, लेज़र थेरेपी, क्यूरेटाज, इलेक्ट्रोसर्जरी या केमिकल पीलिंग, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। पर आज हम जानेंगे एक्टिनिक केराटोसिस का होम्योपैथिक उपचार।
एक्टिनिक केराटोसिस को अगर रोकना है तो यूवी के संपर्क को कम करना और त्वचा की रक्षा करना आवश्यक है। रोकथाम के उपाय में क्या क्या शामिल है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सुरक्षात्मक कपड़ों का आप यूज़ करें, टैनिंग बेड्स का इस्तेमाल नहीं करें। अगर आप सीधे सूर्य के संपर्क में आते हैं तो कोशिश करें कि अपना जब सनरेज बहुत तेज़ होता है सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच, उस टाइम पे अपना बचाव करें। ये जो प्रारंभिक पहचान और उपचार का महत्व बहुत ज़्यादा है हर बीमारी में और एक्टिनिक केराटोसिस में भी। तो ये एक प्री कैंसर स्थिति है, लेकिन इसकी प्रारंभिक पहचान और उपचार त्वचा के कैंसर को बदलने के खतरे को बहुत हद तक कम कर सकती है। चलिए जानते हैं होम्योपैथी की दवाएं। सबसे पहली हमारी मेडिसिन काली आयोड। अगर आपको मुहासे होने की संभावना रहती है, आपके जो ग्लैंड्स है, ग्लैंडुलर स्वेलिंग आपको होता है, आपको बहुत ज़्यादा स्किन में रैशेज़ होने की शिकायत है, हर बॉडी में हर जगह पे रैशेज़ आपको हो जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होता है, अगर आपकी टेंडेंसी है सूजन हो जाने की, स्वेलिंग हो जाने की आईलिड्स में, माउथ में, तो फिर ऐसे केसेस में काली आयोड एक उपयोगी दवा। दूसरी हमारी दवा है सीपिया। सीपिया में हम देखते हैं अगर आपको छोटे छोटे जगह पे हर्पीस टाइप के इरप्शंस आपको होते हैं, इचिंग बहुत ज़्यादा होता है और इचिंग करने से रिलीफ नहीं मिलता, जो बॉडी के फोल्ड्स हैं जैसे गर्दन है, एल्बो है, नी है, ऐसे जगह पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कोलाज्मा की शिकायत है, लिप्स के चारों ओर आपको इरप्शंस होते हैं, तो ऐसे में हम सीपिया मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल विमेन में, महिलाओं को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे में भी हम ज़रूर सीपिया के बारे में सोच सकते हैं। नैट्रम म्योर। नैट्रम म्योर में हम देखते हैं स्किन अनहेल्दी है, ऑयली सी स्किन है और सूखे इरप्शंस, ड्राई इरप्शंस होते हैं, जो बाल है वो झड़ रहे हैं, साथ में इचिंग के साथ साथ एक जलन का महसूस होता है, बर्निंग होता है, पपड़ी जैसी जम जाती है, ड्राई जो एक लेदरी टाइप ऑफ अपीयरेंस स्किन का हो जाता है, स्किन में पपड़ी बन जाना, जैसे हम देखते हैं कि एके का भी फीचर है कि पपड़ी जैसी बन जाती है, खुरदुरे सा स्किन हो जाता है, धूप के अधिक एक्सपोजर से प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में नैट्रम म्योर मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। नैट्रम म्योर एलोपेशिया के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, हेयर फॉल भी साथ अगर हो रहा है तो नैट्रम म्योर एक उपयुक्त दवा है। नेक्स्ट है कैडमियम सल्फ। कैडमियम सल्फ में हम देखते हैं कि स्किन में क्रैक्स पड़ते हैं, स्किन अनहेल्दी है, इचिंग से बेटर होते हैं, येलोइश कलर के स्पॉट्स या डिस्कलरेशन होता है, महिलाओं में हाइपर पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट्स धूप में एक्सपोजर के वजह से ये एक बहुत अच्छी दवा है। इसमें हम देखते हैं कि जो शरीर की इम्यून क्षमता है वो भी बहुत कम है, पेशेंट की बहुत ज़्यादा एग्जॉशन या वीकनेस का महसूस करते हैं, बहुत कमज़ोरी, प्रोस्ट्रेशन का महसूस करते हैं, या अगर किसी बीमारी के बाद ऐसा उनका स्किन वीक हो गया है तो ऐसे में हम अवश्य कैडमियम सल्फ के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है इचिनेशिया। इचिनेशिया रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में एक बहुत अच्छी हमारी मेडिसिन है। स्किन कंप्लेंट्स के लिए एक बहुत हमारी अच्छी मेडिसिन है इचिनेशिया एंगोस्टिफोलिया, इस दवा का नाम है। तो इसमें हम देखते हैं अगर आपको मुहासे होते हैं और आपका स्किन बहुत अनहेल्दी है, बार बार आपको स्किन रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है, तो ऐसी स्थिति में इचिनेशिया का प्रयोग कर सकते हैं। इचिनेशिया में हम ये भी देखते हैं कि अगर इन्फेक्शन आपको हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, साथ में आपको बुखार आ रहा है, जो इन्फ्लेमेटरी साइंस है वो आपको दिख रहे हैं और बॉयल्स आपको बन रहे हैं, तो ऐसे में इचिनेशिया दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी कुछ दवाएं हैं जो बहुत कारगर है एके या एक्टिनिक केराटोसिस या सोलर केराटोसिस में। होम्योपैथी में दवा और भी है जो आपके बाकी सिम्टम और लक्षण पे आधारित होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया एके, एक्टिनिक केराटोसिस या सोलर केराटोसिस के बारे में, आपने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट लेना, चाहे हमारे वेबसाइट dralpana.com पे या आप हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे केवल व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज भेज सकते हैं। वहाँ पे भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।